चलिए आगे आपको बड़ी खबर दिखाएंगे। बीजापुर से नेशनल पार्क मुठभेड़ मामले में अपडेट आया है, जहां 6 कुख्यात नक्सली कैडरों के शव बरामद किए गए। सुबह 10 बजे से रुक रुक कर ये फायरिंग लगातार जारी है। डीआरजी बीजापुर दंतेवाड़ा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। इंसास राइफल, स्टैंड गन, 303 राइफल विस्फोटक बरामद किए गए। ऑपरेशन अभी भी जारी है, तो वहीं इलाके में बल तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने पूरे मामले की पुष्टि की है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं बीजापुर से, जहां बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए और न सिर्फ हथियार बरामद किए गए बल्कि ये सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है, जिसमें नक्सलियों की मान में घुसकर उन्हें ढूंढा जा रहा है। 6 कुख्यात नक्सली कैडरों के शव अब बरामद कर लिए गए हैं। 10 बजे से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, यानी आमना सामना हो रहा है सुरक्षा बल के जवानों का और नक्सलियों का। वहीं डीआरजी बीजापुर दंतेवाड़ा, इसके अलावा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई है। इंसास राइफल, स्टैंड गन, 303 राइफल विस्फोटक सामान बरामद किए गए और अभी भी जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो लगातार मुस्तैद हैं। उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम दौर चल रहा है नक्सलवाद को खत्म करने का। मार्च 2026 की डेडलाइन तय है नक्सलियों के लिए, उससे पहले सिर्फ वो आत्मसमर्पण करें। और चलिए इस पर जानकारी देंगे नवीन मोल्ला, हमारे संवाददाता हमारे साथ है। नवीन, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, 6 कुख्यात नक्सलियों के शव बरामद किए गए। जी बिल्कुल सर, मैं बता दूं आपको, सुबह से ही इंद्रावती नेशनल पार्क में जो सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच जो मुठभेड़ जारी थी, उसका परिणाम निकल कर आया है। ये 6 कुख्यात माओवादियों को ढेर किया गया है और उनके शव को भी बरामद किया गया है, जिसमें जानकारी निकल के आई है। और इस जो अभियान था, इसमें डीआरजी बीजापुर और डीआरजी दंतेवाड़ा एसटीएफ की टीमें जो है शामिल है। और जो लगातार फायरिंग के दौरान 6 माओवादियों को ढेर किया गया है और कई ऑटोमेटिक हथियार, इंसास राइफल, स्टेगन और विस्फोटक सामग्री और अन्य माओवादी सामग्रियों को भी बरामद किया गया है जी। और बिल्कुल, अभी कैसे सुरक्षा बलों को यहाँ भनक लगी थी कि यहाँ पर नक्सली सक्रिय हैं और अभी भी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है? जी बिल्कुल, जिस एरिया में जो मुठभेड़ हुई है वो एरिया दरअसल नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है, जिसे सनरा एरिया या नेशनल पार्क एरिया कहा जाता है, जो विगत कई वर्षों से ये नक्सलियों का गढ़ है, जहाँ पे अमूमन नक्सलियों के बगैर अनुमति के कोई ग्रामीण भी नहीं आना जाना नहीं करते थे। ऐसे एरिया में पिछले महीने जो 5 सुरक्षा बल के कैंप लगे हैं सीआरपीएफ के, उसी का परिणाम है कि लगातार कहीं ना कहीं सुरक्षा बल ग्रामीणों को भी अपनी सुरक्षा देते हुए नियंत्रण जैसी कई योजनाओं को लागू कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि लगातार माओवादी भी डरे हुए हैं, मुठभेड़ भी जारी चल रहे हैं और मुठभेड़ों का परिणाम भी मिल रहा है। और आत्मसमर्पण भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और आत्मसमर्पण बड़े स्तर पर कर रहे हैं जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस जानकारी के लिए। तो नक्सलियों की बौखलाहट है कि उन्हें मजबूर कर रही है, या तो वो हथियार छोड़े या फिर जो काम अब तक करते आ रहे नक्सली संगठन में शामिल होने के बाद कि एक तरह से बंदूक के दम पर ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं, वही फिराक में यदि कोशिश रहते हैं उसी में, तो फिर यही होता है, सुरक्षा बलों से आमना सामना होता है। और 6 नक्सलियों के शव अब तक जहां बरामद कर लिए गए सुरक्षा बल के द्वारा। तो बीजापुर दंतेवाड़ा एसटीएफ की ये संयुक्त कार्रवाई थी, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, बस्तर हो, दंतेवाड़ा हो, सुकमा हो, लगातार क्षेत्र के अंदर जो नक्सली अभी सक्रिय हैं, यूं तो कई नक्सली बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी करते हैं, लेकिन कुछ नक्सली ऐसे भी हैं जो संगठन की जड़ को छोड़ना नहीं चाहते, यानी कि जो मूलभूत उनकी भावना है कि बंदूक के दम पर ही इंसाफ चाहते हैं, तो उन्हें फिर बंदूक के दम पर ही इंसाफ मिल रहा है।